उच्चारण स्थान संस्कृत और हिंदी दोनों में आप लोगों को काम देगा। अभी सीटेट में इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये मैट्रिक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, अकु विसर्ग नियनाम कंठ। अकु विसर्ग नियनाम कंठ यानी देखिए ओ से आपका क्या हो गया ओ और आ, ठीक है। कु से क्या हो गया, क से हो गया कवर, यानी कवर में जितने भी सारे आते हैं क ख ग घ और यो, ये सब सारा का उच्चारण स्थल और क्या हो, इनका उच्चारण स्थल किससे होता है, कंठ से। तो इसको कैसे याद रखिएगा, अकु विसर्ग नियनाम कंठ, ठीक है। इसके बाद इचु यसानाम तालु, यानी देखिए ई हर्षई और दीर्घई और चौ से क्या हो गया आपका चवर, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा, आपके तालु से हो जाएगा। और इसमें जो यो आ रहा है यो का भी उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा, तालु से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रिटूर सानाम मुर्दा, ठीक है, यानी कि देखिए री का भी उच्चारण स्थान किससे होगा, मूर्धा से। उसके बाद टॉ से क्या हो जाएगा आपका टवर, टवर का उच्चारण स्थान भी किससे हो जाएगा आपका मूर्धा से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लिट्टू लसानाम दंता। लिट्टू लसानाम दंता, लिरी मतलब लिरी, ठीक है, स्वर्ण वर्ण का, और तू से क्या हो गया तवल, इनका भी उच्चारण स्थान आपका किससे है, तवर का, यानी तो थो दो धो और नो, इनका उच्चारण किससे हो जाएगा, दांत से हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम उपू कौनिया नाम ओस्टर। उ मतलब क्या हो गया आपको हर्षुकार और दीर्घुकार, और प से आपका क्या हो गया पवल, इन सब का उच्चारण स्थान किससे है, ओष्ठ से। इन सब का उच्चारण स्थान किससे हो गया आपका, ओष्ठ से हो गया। इसके बाद आ जाइए ए दो तो कंठ और तालु। ए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए, तो ए बनता किससे है, ए जो आपका बनता है ओ से और हर्षिकार से। तो अब देखिए हम लोग अ का पढ़े कि अ का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। तो चलिए कंठ दे दिए। इसके बाद आपका देखिए हर्षिकार, हर्षिकार हर्षिकार का उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से होता है। तो यानी ये ए जो बना ए और ए, इनका उच्चारण स्थान किससे होगा, कंठ और तालु से होगा, कंठ और तालु से होगा। इसके बाद आइए आप ओ दो तो कंठ ओष्ठम। ओ तो आप लोग इधर देखिए ये जो ओ है ये बनता किससे है, तो ओ किससे बनेगा, ओ से और हर्षुकार से ओ बनेगा। तो ओ के लिए देखिए ओ का फिर किससे हो गया, कंठ से, और हर्षुकार का किससे हो गया, ओष्ठ से। हर्षुकार का किससे हो गया, ओष्ठ से। तो इसीलिए ये दोनों का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा, कंठ ओष्ठम, कंठ ओष्ठम, कंठ ओष्ठम, ठीक है। इसके बाद एक आते हैं हम लोग वो वाला में। वो का क्या हो जाएगा, देखिए वकारस्य दंत और ओष्ठम। वो वाला में वो का क्या हो जाएगा, देखिए वकारस्य दंत और ओष्ठम, वकारस्य दंत और ओष्ठम। ये 9 है। एक और है, देखिए जितने भी अभी हम लोग पढ़े, जैसे कवर्ग पढ़े, ठीक है आपको, इसके बाद चवर्ग पढ़े, फिर क्या पढ़े, टवर्ग पढ़े, तवर्ग पढ़े और पवर्ग पढ़े। तो इनका जो भी लास्ट वाला है, जैसे सबसे पहले क्या हो गया आपका अंग, फिर ज्ञो, उसके बाद फिर क्या हो गया टो ठो डो डो नौ हो गया, फिर दंत नौ हो गया, और आपका ये पोफो बोबो मो हो गया। तो ये सब सारा का उच्चारण स्थान किससे है, ये सब का जो जो अपना रूल है उसमें तो इनका है ही, साथ में नासिका भी है, यानी नासिका चौ, नासिका चौ, इनका उच्चारण स्थान फिर नासिका से भी होगा। ये सब सारा हम लोग का क्या हो गया, उच्चारण स्थान हो गया। तो सबसे पहले क्या हो गया, देखिए अकु विसर्ग नियनाम कंठ पहला, दूसरा क्या हो गया इचु यसानाम तालु, तीसरा क्या हो गया आपका लिट्टू लसानाम दंता, चौथा क्या हो गया रिटूर सानाम मुर्दा, उसके बाद पांचवा उपनियनाम ओष्ठ, ठीक है। ये 5 एक ग्रुप का था। इसके बाद हम लोग किसमें करेंगे, अब डबल वाला, जैसे ए दे तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठ ओष्ठम, उसके बाद वकारस्य दंत ओष्ठम। तो इस तरह से हम लोग को सारा ये याद हो जाएगा। अब एक बार देखिए, अब एक बार दोनों को सजा देना है, किसको, स्वर्ण वर्ण को और व्यंजन वर्ण को, तब आपको आराम से कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और आराम से आपको याद हो जाएगा जो भी अभी हम लोग पढ़ाई किए। देखिए सबसे पहले एक तरफ आप लोग लिख दीजिए क्या, एक तरफ आप लोग लिख दीजिए स्वर्ण वर्ण, एक तरफ लिख दीजिए स्वर्ण वर्ण, दूसरे तरफ लिख दीजिए व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब देखिए सबसे पहले व्यंजन में आते हैं। सबसे पहले देखिए कवर, क से कवर, और कवर का क्या था, कंठ था, ठीक है। उसके बाद चवर्ग, तो चवर्ग में हम लोग क्या पढ़े, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, तवर्ग,
तवर का क्या था, ऋटुर सानाम मुद्रा, जो मूर्धा से बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था आपको, लिट्टू लसानाम दंता, तो तबर आपका क्या हो जाएगा, दांत से। उसके बाद उपपर्णीय नाम ओष्ठ, उपपर्णीय नाम ओष्ठ, तो ये देखिए 25 हम लोग को याद हो गया, 25 याद हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब हम लोग आते हैं अंतःस्थ में, अंतःस्थ व्यंजन, तो ये कौन कौन सा है, य, र, ल और व। तो ये देखिए 25 हम लोग को याद हो गया, 25 याद हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब हम लोग आते हैं अंतःस्थ में, अंतःस्थ व्यंजन, तो ये कौन कौन सा है, य, र, ल और व। तो य का क्या था, इचु यसानाम तालु, यानी य का किससे होगा, तालु से होगा। र का क्या था, ऋटुर सानाम मुद्दा, तो किससे हो जाएगा, मुद्दा से। उसके बाद ल का क्या था, ऋटु लसानाम दंता, यानी कि दांत। और वो का क्या हो जाएगा, वकारस्य दंत ओष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, देखिए, यानी कि वैसा व्यंजन जिसको अगर हम लोग बोलेंगे तो गर्म हवा निकलेगा। तो देखिए तीनों सौ, जैसे दंत सौ, आप बोलिए दंत सौ, आपका इसमें से हवा निकलेगा गर्म वाला, तो इसीलिए इसका नाम है ऊष्म व्यंजन। तो देखिए इसका जैसा नाम है उसी से उसका उच्चारण स्थान है। सबसे पहले तालिपसो, तालिपसो हम बोल रहे हैं तो तालु से, तालिपसो मतलब तालु से। उसके बाद आपको मूर्धन सो मतलब क्या हो गया, मुर्दा से। उसके बाद क्या हो गया, दंत सो मतलब दांत से। और एक ह का क्या पढ़े थे, कंठ से, अकु विसर्ग नियनाम कंठ। तो यहाँ पर देखिए 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, यानी व्यंजन वन हम लोग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सारा व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग स्वर्ण वर्ण में। तो पहला स्वर्ण वर्ण में हम लोग क्या पढ़े, अ और आ, किससे पढ़े हम लोग, कंठ से पढ़े, क्योंकि अकु विसर्ग नियनाम कंठ। उसके बाद हम लोग हर्षिकार और दीर्घिकार किससे पढ़े, इचु यसानाम तालु, तो तालु से पढ़े। उसके बाद क्या हो गया, देखिए उपु नाम ओष्ठ, उपु नाम ओष्ठ, यानी हर्षुकार और दीर्घकार किससे हुआ, ओष्ठ से हुआ। उसके बाद देखिए ए दो तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ और तालु, तो ए और ए किससे पढ़े, कंठ और तालु से पढ़े। उसके बाद ओ दो तो, ओ और औ किससे पढ़े, ओ दो तो कंठ ओष्ठ, ओ दो तो कंठ ओष्ठ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, ऋटुर सानाम मुर्दा, ऋटुर सानाम मुर्दा। और ये क्या पढ़े, लिट्टू लसानाम दंता, लिट्टू लसानाम दंता, यानी एक तरफ आपका स्वर्ण वर्ण कंप्लीट हो गया, एक तरफ आपका व्यंजन वर्ण कंप्लीट हो गया। इस तरह से जो है वो उच्चारण स्थान को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। अगर आपको मेरा ये जो भी ट्रिक था, अगर ये आपको पसंद लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।